सर्द हवाओं के बीच में बेघर लोगों को क्या मिल रही है राहत? रेन बसेरों की कैसी है व्यवस्था? अस्थायी और स्थायी रेन बसेरों का रियलिटी चेक आज फॉर्स इंडिया करने जा रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और देखेंगे कि वाकई में जो दावे किए जाते हैं रेन बसेरों को लेकर के, क्या वहां की स्थिति भी ठीक वैसी ही है जैसा कि उन वादों में कहा जाता है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जोधपुर। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ वहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, कहां पर इस वक्त आपकी मौजूदगी और क्या स्थिति रेन बसेरे की? नगर निगम द्वारा रेल बसेरे अलग अलग जगह संचालित किए जाते हैं। हम जोधपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। यहाँ देखिए आपको वो तस्वीर दिखाएंगे, उस रेल बसेरे जाकर के देखते हैं क्या हालात कैसे हैं। आप देखिए कि फिलहाल जो है लाइट तो यहाँ है नहीं, ये मोबाइल की रोशनी में है। क्या नाम आपका? अर्जुन सर। है अर्जुन जी, ये बदबू काहे की आ रही है? शराब की। क्या आपने कौन सी शराब पी आज? मैंने कुछ भी नहीं पी सर, खाली आप टेस्ट कर लीजिए। पर बदबू आ रही भयंकर ही। तो बदबू यहाँ पर सेकंड गार्ड था सर। तो पिया हुआ था वो पता नहीं है सर, वही बैठा था इधर। ये क्या है? पानी की बोतल। देखिए यहाँ रेन बसेरे में पहुंचे हैं। क्या अभी यहाँ पर टोटल कितने लोग हैं? अभी 3 लोग आए, एक रुका हुआ है। रजिस्टर दिखा देंगे जरा। पूरा पीछे देखिए कहीं ना कहीं इतनी महक आ रही, इतनी बदबू आ रही है, बताने में बड़ा मुश्किल है। इसको जांचने की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला जरूर है। और ऐसे में वैसे आप सही से ईमानदारी से बताएं, पूरा देश इसको देख रहा है। इस वजह जो स्मेल आ रही है आपके अंदर से, आंखें आपकी लाल दिखा रही है। आँखें लाल नहीं है सर, आप टेस्ट कर लीजिए मेरा। अगर शराब हो जाएगा तो आप ऐसे मैं मीठी सुपारी तक लेकर। क्या देखिए कितने लोग हैं अभी? आपने बताया 3। देखिए एक गड़बड़ चाल और देखिए, 3 लोगों की एंट्री की बात करें, एंट्री 1 की है, तो कहीं ना कहीं समझ से बाहर है। और आज की जो तारीख की बात करें, इसमें 3 तारीख कहाँ है? ये तो 2 तारीख की एंट्री है। देखिए एक गड़बड़ चाल तो एंट्री की 1 रिकवर, 3 की जो बात की जा रही है, ये जांचने की कोशिश भी करते हैं। उनसे आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि फिलहाल जो है अंदर जो गड़बड़ झाला है वो क्या है, उसको भी जांचने की कोशिश करता है। देखिए कि ये सामने स्कूटी लगा दी है, ये समझ में नहीं आता कि लोग आएंगे कहाँ से, जाएंगे कहाँ पे। स्कूटी सर को जिसने लेके बाहर नहीं जाए इसके हिसाब से। देखिए कि ये यहाँ पे स्कूटी को बीच में रख दिया है। अब कोई बाहर कैसे नहीं जाएगा? उसको आदमी दिखाई भी नहीं दे रहा है। अंदर कोशिश करता है जांचने की। देखिए कि यहाँ जिस तरीके से नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो हालांकि मॉनिटरिंग करते हैं। फिलहाल जो अगर रेल बसेरे की बात करें, यहाँ एक तरह से 3 जनों की बात कही है, 1 व्यक्ति की एंट्री हुई है। और बाकी आप देखिए यहाँ और कोशिश करते हैं। देखिए कि एक भाई साहब जरूर सो रहे हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? ओ भाई साहब क्या नाम है जी? कहाँ से आए हो? हैं? कहाँ से? यही क्यों? तो यहाँ आपका घर नहीं है कोई? यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए कुछ गड़बड़ जरूर है। और ऐसे में रेन बसेरों की वो परिभाषा होती है, इनके खुद का घर है, फिर भी ये यहाँ पर हैं, ये एक सवाल है। और देखिए किस मस्ती से रेन बसेरे में आदमी परेशान होता तब आता है। खैर चलिए बाहर और कुछ व्यवस्था देखने की कोशिश करते हैं। साफ सुथरी ये देखिए सफाई की तो यह पोल पूरी रही है। सफाई अगर नहीं करते हैं, मैं तो अभी 10 बजे आया हूँ, अभी ड्यूटी ज्वाइन की। लेकिन आपके सामने गंदगी दिखाई दे रही है ना। वो झाड़ू वाला आया कि नहीं है मेरे को पता नहीं। अभी मैंने इधर गार्ड को फ्री कराया तो वो 2 बजे आया। ये बदबू यहाँ अंदर तक आ रही है। बोलिए आप, मैं खड़ा हूँ। नहीं आपको बदबू आ रही है? हाँ स्मेल तो आपको भी आ रही है? उधर आ रही है। उधर आपके कमरे में आ रही थी ना? हाँ उधर आ रही है। तो आपसे पहले को किया हुआ था? पता नहीं, वो बैठा था लड़का। देखिए ऐसी बात कह सकते हैं, उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि वहाँ भी इनको भी बदबू आ रही थी। इसका हो सकता है जो पहले वाले जो गार्ड थे अब उन्होंने यहाँ पे शराब पी। लेकिन ये अंधेरा क्यों है? लाइट क्यों नहीं है? लाइट तो सर 3 दिन से हो रही है कि अब लगाएंगे लगाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति को अपराधी स्तर का व्यक्ति आ जाए, कत्ल कर आ जाए या ले जाए, हमें तो कितनी बार भेज दिया लाइट लगा। हम 29 तारीख से देखिए ऐसी सफाई की तो पोल खुली गई है।
सुरक्षा की भी पोल खुल गई है, सिक्योरिटी गार्ड तक यहाँ पर नहीं है, अंधेरा पूरा है। ये तो मान सिंह के कैमरे की लाइट जो है, हम उस लाइट से आपको दिखा पा रहे तस्वीरें, लेकिन जो घर में कोशिश करते हैं, थोड़ा सा तलाश करते हैं कि कुछ देखिए जिस तरीके से हम जैसे ही अंदर एंटर किए हैं, एंटर करने के साथ में जो शराब की बू आई है वो अपने आप लोग देखिए ये बाहर जिस तरीके से पूरा गंदगी से सला पड़ा है, और ऐसे में समझा जा सकता है जी किस तरीके से यहाँ जो गड़बड़ झाले चलते रहे हैं। और ऐसे में कहीं न कहीं अब देखना ये होगा कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं इसको किस गंभीरता से लेते हैं। ये देखिए ये सारी जो व्यवस्थाएं जो हैं वो अव्यवस्थाओं के रूप में दिखाई दे रही है, और ऐसे में अभी इनका हाल कब सुधरेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से नगर निगम की कोई त्रुटि नजर आ रही है। खासतौर पर उस समय सब सारी जिम्मेदारी नगर निगम कमिश्नर के पास है। अभी तो कोई मेयर भी नहीं है कि अभी वोट भंग हो चुका है, और जो आयुक्त हैं वही सब कुछ देखते हैं। और आप देखिए कि ये बोतल देखिए, हमने कहा था कुछ न कुछ है, ये शराब की बोतल आपको दिखाई दे सकती है जस्ट इसके बाहर रखी हुई है, और आप समझा जा सकता है कि शराब पी करके जो कर्मचारी ड्यूटी देते हैं, ऐसे में क्या वो जो बेघर लोग आ रहे हैं उनको संभाल पाएंगे। जी राजीव, जो तस्वीर आपने दिखाई समझने में बिल्कुल समय नहीं लगा कि जोधपुर इस रियलिटी चेक में पूरी तरीके से फेल हो चुका है, और ठीक 1 साल पहले भी जब रियलिटी चेक करने पहुंचे थे राजीव आप भी, तब भी इसी तरीके से फेल नजर आया था, और तभी इसी तरीके से शराब का सेवन किया जा रहा था। जो लोग वहां पर मौजूद है, हालांकि लोग नहीं बल्कि एक व्यक्ति मौजूद है, वो भी जरूरतमंद तो नहीं लग रहा है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी राजीव, लेकिन एक बार जरा जयपुर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित वहां से जुड़े हुए हैं। भारत, जोधपुर तो फेल हो चुका है, लेकिन जयपुर में क्या स्थिति रेन बसेरों की? देखिए बिल्कुल आयुषी, राजधानी जयपुर में भी अब सर्दी का एहसास है वो यहाँ पर होने लगा है। ऐसे में नगर निगम की ओर से स्थायी और अस्थायी रेनबसेरों की शुरुआत है वो यहाँ पर कर दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसरोवर के एक स्थायी रेनबसेरे के बाहर, जहाँ की तस्वीरों से आपको रूबरू कराना चाहूँगा कि ये मानसरोवर का स्थायी रेनबसेरा है, और इस स्थायी रेनबसेरे में तमाम वो सुविधाएँ हैं उसका हम जायजा यहाँ पर लेंगे कि किस प्रकार की सुविधा है और क्या प्रोसीजर है जो बाहर से आने वाले व्यक्तियों को यहाँ ठहरने की सुविधा है वो यहाँ पर देता है। क्योंकि आप देखिए कि सर्दी का मौसम है और हर कोई ये चाहता है कि उनको सर्दी के इस मौसम में कोई एक आश्रय स्थल मिल सके जहाँ पर वो आसानी से अपनी रात है वो यहाँ पर गुजार सके। ये मानसरोवर का जो स्थायी रेनबसेरा है, और यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि करीब 15 से जो 20 लोग हैं वो इस रेनबसेरे के अंदर फिलहाल मौजूद हैं, और तमाम जो चीज़ें होनी चाहिए थी, अगर रजाई की बात करें, बेड की बात करें, तो वो सब सुविधा फिलहाल यहाँ पर दिखाई हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। और देखिए यहाँ पर बाकायदा, क्योंकि ये रेनबसेरा निगम का है और अभी एक संस्था है वो इस रेनबसेरे को यहाँ पर चला रही है। सर क्या कुछ नाम है आपका, सर बताइए। मेरा नाम महेश कुमार है। राजकुमार जी, कैसे व्यक्ति को आप एंट्री देते हैं, क्या कुछ चेक करते हैं, उसको लेकर बताइए। देखिए यहाँ पर कोई भी आ सकता है जो ये फील करता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था चाहिए, तो उसके लिए सरकार की तरफ से नगर निगम ने ये व्यवस्था दे रखी है। यहाँ सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं, बेड है, लेट बाथ है, सब कुछ। और कुछ आधार कार्ड वगैरह देखते हैं आप? हाँ, आधार कार्ड वगैरह लेते हैं। किसी पास नहीं हो तो कोई फ़ोन नंबर का रेफरेंस भी दे सकता है, किसी से बात करवा सकता है, हम उसके हिसाब से भी एंट्री कर लेते हैं। अच्छा, फिलहाल कितने लोग हैं अभी? अभी लगभग 13 लोग उस समय उपस्थित हैं। बाकी देखिए आयुषी, बकायदा देखिए रजिस्टर जो मेंटेन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी लोग इस रेनबसेरे के अंदर आते हैं उनका नाम बकायदा एंटर होता है, उनसे आधार कार्ड यहाँ पर लिया जाता है। इसके अलावा और भी मेडिकल किट वगैरह की सुविधा यहाँ पर है। मेडिकल फैसिलिटी है और सभी तरह की दवाएं उपलब्ध हैं। देखिए बिल्कुल मेडिकल किट की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। और इस बार हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि लंबे समय से वो यहाँ पर इस स्थायी रेनबसेरे को देखो, सो उनसे जानते हैं। सर किस प्रकार के लोग हैं वो इस रेनबसेरे में आते हैं? इसमें जो बाहरी क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जो बेलदार हैं, जो बिल्डिंगों में काम करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, बाहर गांव से आके नौकरियां करते हैं, तो उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं होती। तो मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि रैन बसेरों में इतनी बढ़िया सुविधा हो गई है कि अलग अलग व्यक्ति को, पहले तो क्या ज़मीन पे टूटी हुई खाट, टूटे हुए पलंग पे, पर अभी सबको पर्सनली आप देखेंगे सबको बेड, अपने बिस्तर, जो तकिए सब ढकने की। और यहाँ पीछे देखेंगे तो लाइव मैच भी चल रहा है और टेस्ट के मतलब LED तक लगी हुई है, कैमरे लगे हुए हैं। भोजन की अन्नपूर्णा रसोई पास में ही है, गरम गरम खाना बनता है और गरम गरम खाना ये खाते हैं। तो पूर्ण रूप से आज सर्दी थोड़ी कम है, वैसे फुल रहता है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। और लोगों को
कहीं होटल में कमरा लेना है, गेस्ट हाउस में कमरा लेना, उसकी वजह यहाँ लोग आश्रय स्थल पे आना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए आयुषी, बाकायदा आप देख सकते हैं कि शायद ऐसा रैन बसेरा कहीं नहीं होगा जहां पर इस प्रकार की जो सुविधा है। देखिए मैच यहाँ पर आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है, उसका लुत्फ यहाँ पर रैन बसेरे के अंदर तमाम जितने भी जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर उठा रहे हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की सुविधा इस रैन बसेरे में उनको मिली है। सर, कहाँ से आप आए हैं, बताइए, आपका नाम क्या है? प्रेमचंद है जी। कहाँ से आए हैं प्रेमचंद जी? बूंदी गए। बूंदी के। यहाँ जयपुर कैसे आना हुआ आपका? ये काम धंधे के लिए जाते हैं। अच्छा, काम धंधे के लिए आए। अच्छा, किस प्रकार की सुविधाएं फिलहाल रैन बसेरे में मिली आपको? बढ़िया हो रही है सुविधा तो। बेड मिल रहे हैं सोने के लिए, खाना पीना भी हो जाता है। अच्छा, देखिए आयुषी, इन्होंने कहना है कि सारी सुविधाएं उनको यहाँ पर मिल रही है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राजधानी जयपुर नगर निगम की ओर से जितने भी रैन बसेरे, तमाम रैन बसेरों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल मानसरोवर स्थित जो रैन बसेरा है वो पूरी तरह से पास होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति आए हुए हैं वो काफ़ी सो भी गए हैं इस वक्त, लेकिन हमने कुछ लोगों से यहाँ पर बात की तो उनका कहना है कि तमाम जो सुविधाएं, आपने देखा अभी एलईडी टीवी भी यहाँ पर रखी है, बाकायदा रजिस्टर मेंटेन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मेडिकल किट की सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस रैन बसेरे को फिलहाल एक संस्था है वो यहाँ पर संचालित कर रही है। और अगर बात करें राजधानी के अन्य रैन बसेरों की, तो कुछ ऐसी भी स्थायी रैन बसेरे हैं जहाँ पर इस प्रकार की सुविधा तक नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि आमतौर पर, जैसे मेरे सहयोगी राजीव बता रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शरारती तत्व में शराब पीकर भी रैन बसेरे के अंदर आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मानसरोवर के स्थायी रैन बिल्कुल भारत दीक्षित। और इसी के साथ में जो जयपुर है वो पास हो चुका है, लेकिन अब जरा कोटा लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी गुल मोहम्मद वहां से जुड़ गए हैं। गुल मोहम्मद, कहां पर इस वक्त आपकी मौजूदगी है कोटा में, और वहां की तस्वीरें किस तरह की रैन बसेरों की? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर जरूर पास हो गया है, लेकिन कोटा में रैन बसेरा पास हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। मैं खड़ा हूं कोटा शहर के बीच, कोटरी चौराहे के पास में ये रैन बसेरा है, नाग नागिन मंदिर के पास में। जो ये देख सकते हैं कि ये जो रैन बसेरा बनाया गया है वो किशोर सागर तालाब के किनारे बनाया गया है। और ये तालाब के किनारे होने के बावजूद आप और हम एक घर के अंदर बड़ी मोटी सी दीवार के बीच में कैद होकर सर्द रातों को गुजार सकते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ की हकीकत अगर देखें तो ये सिर्फ एक पर्दा टाइप में, देखिए आप कितना पतला पर्दा है ये। क्या सर्द रातों में जो गरीब लोग हैं, जो निराश्रित लोग हैं, वो इन रैन बसेरों में आकर सोएंगे? फिर भी लोग जो है ऐसी जगहों पर आकर सोने को मजबूर है। पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर क्यों की नहीं गई है? देखिए कि आप रजाई और गद्दे जरूर हैं और लिमिटेड संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, यानी कि 10-15 लोगों की यहाँ पर सोने की व्यवस्था है। इससे ज़्यादा अगर लोग यहाँ आ जाएं तो सो नहीं सकते। इसी के पास में जो दूसरी जगह है बिल्कुल अटैच में, वहाँ भी जो है लोग बाहर जो खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। जो हमने उनसे जो है बात की थी तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास आधार कार्ड मौजूद नहीं है, इसलिए वो रैन बसेरे में नहीं सो सकते। लेकिन जो यहाँ पर संभालने वाले हैं, जो रैन बसेरे को संभाल रहे हैं, महावीर इनका नाम है, क्या कारण है कि वो लोग बाहर सो रहे हैं, अंदर नहीं सो पा रहे हैं? के लालच है सर के, जो बाहर वितरण करते ना रजाई गद्दे कुछ भी खाने पीने की, तो दे के जाते हैं, अंदर आते नहीं देने वाले। तो क्या आधार कार्ड की कोई बाध्यता है इसके अंदर? आधार की भी बोलते हैं कि आधार नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूँ आ जाओ सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को सलाह दें। लेकिन यहाँ पर जो है लिमिटेड संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए आप यहाँ पर सोने आए हैं, क्या किस तरह की व्यवस्था लगी आपको? व्यवस्था तो अच्छी है, पर जो लोग बाहर सोते हैं, मैं भी यही सोता हूँ। बाहर क्या सोने वाले बहुत से व्यक्ति कुछ गांजा भी पीते हैं, कुछ स्मोक भी पीते हैं, कुछ बीड़ी भी पीते हैं, तो लोग को क्या रात भर को नशा चाहिए। हम लोग नशा नहीं करते तो हम टाइम से अपना काम करके यहाँ पर सो जाते हैं। लेकिन वो कुछ भी करते हो, वो उनकी अपनी निजी जिंदगी है। लेकिन जो सर्द रातों में जिस तरह से सरकार व्यवस्था कर रही है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि रजाई गद्दों की उपलब्धता यहाँ पर जरूर है, लेकिन कहा जा रहा है कि हीटर भी यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि हीटर यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि जो कह सकते हैं कि कागजों में जरूर हीटर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर आकर हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पर कोई हीटर नहीं है। कोटा शहर में ऐसे ही करीब 1 दर्जन रैन बसेरे बनाए गए हैं शहर के अलग अलग इलाकों में। लेकिन यहाँ हम जब पहले रैन बसेरे पे आए हैं तो यहाँ की हकीकत भी यहाँ पर देखने को मिली है कि किस तरह से लोग जो है सर्द रातें गुजारने को मजबूर हैं।
जो लोग खुले आसमां के नीचे रात बिताते हैं, उनको रेन बसेरे में आने के बाद भी सुकून नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रेन बसेरा बनाया गया है। क्या ये एक पर्दा, जो पर्दा लगाया गया है, इससे लोग जो है सर्दी से जो है लोगों को राहत मिल सकेगी? जो लोग जो है सर्द रातों को जो है इस तरह से गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। जी बिल्कुल गुल मोहम्मद, समझा जा सकता है कि सिर्फ एक नाम मात्र रेन बसेरा है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, और बहुत जरूरत है कि इसके अंदर और सुधार हो। अब जैसलमेर हम आपको लिए चलते हैं। जैसलमेर से मेरे सहयोगी सूर्यवीर जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, वहां पर रेन बसेरों की क्या स्थिति? बिल्कुल, जिस तरीके से सर्दी का सितम चल रहा है और सर्दी के सितम में जिस तरीके से जैसलमेर के जो रैन बसेरों की अगर बात की जाए तो जैसलमेर में करीब 4 रैन बसेरे संचालित है, वो इस समय हो रहे हैं। और जिस तरीके से मैं इस समय खड़ा हूं जैसलमेर के हनुमान सर्किल पर स्थित एक रैन बसेरे में, उसकी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से रैन बसेरा है, जो आश्रय स्थल है, जो लोगों के लिए संचालित है, वो हो रहा है। उसके अंदर की अगर तस्वीरें देखी जाए तो कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ पर एक स्टाफ यहाँ पर तैनात है वो किया गया है, और साथ ही साथ जिस तरीके से एक महिला वार्ड बनाया गया है और एक पुरुष है वो वार्ड है वो बनाया गया है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर आश्रय स्थल में आते हैं तो वो आश्रय स्थल में किस तरीके से यहाँ पर रुकते हैं और किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है उस तस्वीरों में देख सकते हैं। इस आश्रय स्थल पर संचालक है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका, किस तरीके से आश्रय स्थल को संचालित किया जा रहा है, कौन कर रहा है? मेरा नाम श्रवण कुमार है। यहाँ इनके नगर परिषद हरीश चौधरी है, उनका ठेका है। मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ और सुबह मॉर्निंग और कोई बंदा रहता है। और यहाँ किस तरीके की व्यवस्था की गई? कोई लोग या राहगीर कोई आ रहा है, किस तरीके से एंट्री कर रहे हैं, किस तरीके से वो बताइए। जो आता है उनके नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, संपूर्ण पता, दिनांक, आने की आईडी प्रूफ, जाने की दिनांक, मेल फीमेल। मेडिकल किट की कोई व्यवस्था की गई है क्या? ये बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर कोई आश्रय स्थल में रुकने आता है तो वहाँ पर मेडिकल किट की है वो व्यवस्था की गई है। यहाँ की इसकी एक्सपायर भी देखने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से है जुलाई 2026 एक्सपायर है और सबकी लगातार मेडिकल किट है वो बनाया गया है, और साथ ही साथ तमाम जो लोगों का है वो जिस तरीके से है वो यहाँ पर एंट्री की जाती है। ऊपर जो पुरुष वार्ड है वो बनाया गया है, उसकी तस्वीरों और उसकी हालात का भी जायजा लेने यहाँ पर पहुंचते हैं कि किस तरीके से हालात है वो यहाँ पर है वो देखे जा रहे हैं। पुरुष आश्रय स्थल की अगर तस्वीरों देखिए कि किस तरीके से पुरुष वार्ड है ये बनाया गया है, और लगातार जिस तरीके से जो भी बाहरी लोग यहाँ पर आते हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं वो की गई आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई बाहरी राज्यों से, बाहरी जिलों से जो यहाँ पर लोग आए हैं, क्योंकि लगातार सर्दी का सितम जारी है। नगर परिषद द्वारा कुछ व्यवस्था है वो की गई है। भाई साहब, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं भीलवाड़ा से आया हूँ। किस तरीके से रैन बसेरे में व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, किस तरीके की व्यवस्था है? अच्छी है। कोई हीटर या सर्दी से कोई वो जरूरत नहीं है। सर्दी के हिसाब से रजाई ठीक है। रजाई ठीक है। किस तरीके से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं है, नहीं। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से यहाँ पर काफी यात्री आए हैं। अभी फिलहाल कुछ यात्री है, कुछ लोग हैं आश्रय स्थल में हैं, वो सो रहे हैं, लेकिन आश्रय स्थल में जो तमाम जो व्यवस्थाएं है वो चाक चौबंद है वो दिखाई दे रही है। जो भी यहाँ पर आश्रय स्थल में जो घूमने आता है उनको किसी तरीके की परेशानी है वो यहाँ पर है वो नहीं हो रही है। कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं किस तरीके से। भाई साहब, कहाँ, क्या नाम है? अगर आश्रय स्थल की अगर बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्था देखी जा रही है? भाई साहब, यहाँ पर एक तो बाथरूम नहीं है, अंदर में बाथरूम के लिए दिक्कत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने लोग रहते हैं, बाथरूम अंदर में नहीं है, रात में भी बाहर जाना पड़ता है। और क्या व्यवस्था है यहाँ पर? बाकी सब व्यवस्था ठीक है, बस बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह अंदर नहीं है। यहाँ पर पास में खाने पीने की कोई व्यवस्था, किस तरीके से कोई परेशानी? नहीं, बाकी सब सही है। और ये मेन जो है बाथरूम वगैरह के लिए दिक्कत है, काफ़ी बंदों को परेशानी होती है। कई एजेड भी हैं, रात में उठना पड़ता है, उनको बहुत दिक्कत होती है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर किसी तरीके से बाथरूम की व्यवस्था है वो नहीं की गई है। जो आसपास के जो लोग आते हैं जिनको बाहरी जगह पर है वो जाना पड़ता है। कुल मिलाकर जिस तरीके से है सर्दी के सितम में यहाँ पर अव्यवस्थाएं भी है, छोटी मोटी दिखाई दे रही है कि सबसे ज्यादा जो रात को टॉयलेट की समस्या हो वो सबसे ज्यादा है वहाँ राहगीरों को उठानी पड़ रही है। वैसे क्या नाम है आपका? सालक। सालक जी, रैन बसेरे की अगर व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए किस तरीके की व्यवस्था है? व्यवस्था अच्छी, बढ़िया, बहुत अच्छी है। कितने आप कौन से गाँव से हैं? सीएमर। रोज आते हैं, हर बार आते हैं, क्या कोई परेशानी? यहाँ सुता हुआ आ जाए, व्यवस्था फुल अच्छी है, व्यवस्था कोई कमी नहीं, बढ़िया अच्छी।
बिल्कुल व्यवस्थाएं हैं कुछ जो यहाँ पर आश्रय स्थल में जो लोग आ रहे हैं उनको अच्छी लग रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जो कई अव्यवस्थाएं भी है और कुछ जिस तरह से बाथरूम या टॉयलेट की जो व्यवस्था है वो होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सुबह के वक्त अगर वापस जाते हैं तो उनको दूरी के साथ है जिस तरीके से जाना है वो पड़ता है। तो ऐसे में जो 50% चांस जो व्यवस्थाओं को लेकर है वो प्रतिक्रिया है वो देखने को है वो सामने आ रही है, क्योंकि रैन बसेरों में जिस तरीके से जैसलमेर में करीब 4 जो रैन बसेरे हैं वो संचालित हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास संचालित हो रहा है, साथ ही साथ जिस तरह से बेडांसर मैदान के पास संचालित हो रहा है और स्थानीय जो हनुमान सर्किल पर है वो संचालित हो रहा है। रैन बसेरे के संचालक से बात करते हैं किस तरीके से व्यवस्था है और चाक चौबंद, क्योंकि बाथरूम की परेशानी आम जन को उठाने बाथरूम की परेशानी है यहाँ पर। क्या जो भी जो व्यक्ति कहता है ना उनके लिए बाथरूम की परेशानी है और कुछ नहीं। इस बारे में आपने विभाग को कहा अन्य सब पब्लिक भी बोलते हम भी बोलते बाथरूम की परेशानी है और कुछ नहीं। बिल्कुल जिस तरीके से बार बार नगर परिषद को भी इस बारे में चेताया गया है कि जो यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको काफी परेशानी है, वो टॉयलेट की है उठानी पड़ती है। भाई साहब कहाँ से घूमने आए हैं? हम तो कोटपुतली भैया रोड से हैं। किस तरीके से रैन बसेरे में? बहुत व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है और हमें काफी दिन हो गए रहने के लिए, 2-2.5 महीने हो गई। यहाँ पर ही रुक रहे? 2 महीने से यहीं पर है। शौचालय है, सब सुविधा सारी है, खाने पीने की सारी सुविधा है। तो यहाँ पर 2-2.5 महीने से क्यों रुके हुए? यहाँ नगर पालिका जो कार्ड लगा रहे हैं ना वो लगा रहे हैं, नगर परिषद से ठेकेदार ले रहे हैं। बिल्कुल काफी जो लोग हैं जो बाहरी जिलों से आए हैं, जो कामकाज कर रहे हैं, रहने का कोई आश्रय स्थल नहीं है, जो यहाँ पर ही रुक रहे हैं और उनका कहना है कि अभी जो फिलहाल स्थिति है वो अच्छी दिखाई दे रही है। अब देखने की बात ये होगी कि जिस तरीके से है सर्दी का सितम लगातार है, वो ठंड का असर बढ़ता है, क्योंकि पर्यटन सीजन भी है वो आगामी दिनों में है, वो तेजी से उभरेगा। कई जो बाहरी राज्यों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो भीड़ भाड़ बहुत देखने को मिलेगी। तो ऐसे में व्यवस्थाओं को किस तरीके से सुचारू है बिल्कुल सूर्यवीर। और इसी के साथ में जैसलमेर भी पास हो चुका है इस रियलिटी चेक में, जयपुर पास हो चुका है, लेकिन अफसोस के साथ में जोधपुर की पिछले साल भी जो तस्वीर थी वो इसी तरह की देखने को मिली थी। अब बिग फेल और कोटा के अंदर जो स्थिति है वो सुधरने की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां सिर्फ फॉर्मेलिटी नजर आ रही है। मेरे साथ में जयपुर से सहयोगी भारत जुड़े हुए थे, जोधपुर से राजीव जुड़े हुए थे, कोटा से गुल मोहम्मद जुड़े हुए थे और जैसलमेर से सूर्यवीर। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, उस रियलिटी चेक के लिए दिखाने के लिए। वाकई में सही तस्वीर की जिन रेन बसेरों की बात की जाती है उनकी असल तस्वीर क्या होती है।